हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2025 में देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको पढ़ते रहे, अच्छे समझते रहे, आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आप ध्यान से देखिए और अच्छे समझते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 4 नंबर। आइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5, 6 और 7, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर आप 5 नंबर सीख ले तो वैसे 5 हो जाने के बाद वैसे 6 है और वैसे 7 है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से चाहे जो क्वेश्चन मिले आप 5 और 6 लगा लोगे तो आगे चाहे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा प्रूव्ड कर लोगे। तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको पेपर को हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि क्या करना है 5 नंबर में, कि आपको लिखना है कि क्वेश्चन है 5 नंबर, सिद्ध कीजिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हो कि जिसे p/q के रूप में न लिखा, जैसे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसी को हमें उल्टा करना पड़ता है। जैसे अब अपरिमेय है तो अपरिमेय नहीं बोल, तो हम कल्पना करते हैं, एक मान लेते हैं कि माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा करते हैं क्योंकि परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय होगा। तो एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तब आप क्या लिख सकते हो, तब कोई भी आपको लिख सकते हो कि √2 बराबर a/b कहोगे, हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ a और b अगर देखा जाए, a और b का उभयनिष्ठ या मासा मान लें, सपोज कर लीजिए मासा कितना है, 1 है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। ए और बी में क्या है, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मासा। तो इसी को बोलते हैं ए और बी का सहभाज्य है। तो सहभाज्य का मतलब ये दोनों हम बोल सकते हैं चाहे मासा 1 है। अब ये कहा गया, तो अब अगर इसको इससे गुणा कराओ तो ये क्या लिख सकते हो, b√2 बराबर a हो जाएगा। देखो रूट कब खत्म होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करते हैं तो आप जानते हो दोनों साइड वर्ग करेंगे, यानी b√2 ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना है, a²। तो अब देखो अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर, और √2 का करेंगे 2 हो जाएगा बराबर a²। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2b² बराबर a²। अगर आप देखो हम इसको 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो a²/2, तो हम लिख सकते हैं अतः 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ये लिख सकते हैं। यानी क्या करता है, ये विभाजित करता है। अगर 2a² को विभाजित करते हैं तब आप क्या लिख सकते हो, 2a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है। ये हो गया। अब हमें इसको जोड़ दें। अगर 2a इसको विभाजित करता है तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, पुनः मान लीजिए कि माना a बराबर कितना, 2c, मतलब इसके क्या गुणनखंड में होंगे, तभी तो हम इनको क्या करते हैं, पुनः मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखने पर ही लिख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं कि 2b² बराबर क्या हो जाएगा, 2c ऑफ होल स्क्वायर। तो 2b² आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 4c², 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो b² बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे कि ये हो जाएगा 2c²। अगर 2 को इधर ले आएँ तो आप देखो कितना हो जाए, अगर इसको 2 इधर लाएंगे तो इसको विभाजित करेगा। अगर ये विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं 2b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है। अगर 2b² को विभाजित करेगा तो कहो 2b को भी तो विभाजित करेगा। अगर b² है, उसका वर्ग है, तो कोई भी संख्या होगा तो b को भी क्या करता है, को भी विभाजित करता है।
विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करता है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने देखा कि 2a को भी विभाजित करता है और 2b को भी विभाजित करता है। इससे एक निष्कर्ष निकल आता है कि a और b का मासा कितना 2, क्योंकि अगर हम a बाई बी लिखें, सपोज कर लीजिए a बाई बी लिखे हैं, ये 2 को ये क्या करता है 2 से ये भी विभाज्य ये भी, तो इनका मासा कितना 2 आ जाएगा। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 2 आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, या मासा कितना है 2 है। लेकिन जबकि हमने क्या था एक माना था इसका मासा 1 है, लेकिन इसमें मासा के उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहे आप ऐसे लिख सकते हो कि मासा कितना है, ये मासा जो होगा वो 2 होगा। अगर ये पता चल चुका हमें तो हमारी कल्पना के क्या विरोधाभास है कि नहीं? अगर हम यही कहेंगे यह तथ्य क्या होगा, इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। तो अगर विरोधाभास प्राप्त होता है, जहाँ पर विरोधाभास हो जाए तो ये उसमें हमेशा क्या होता है गलत हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः विरोधाभास के कारण कारण क्या है, कारण √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये हम लिख सकते हैं। कारण क्यों विरोधाभास, क्योंकि हमने 2 से वहाँ पे 1 करा लेकिन यहाँ पे 2, तो विरोधाभास है, यानी मेरी कल्पना क्या थी गलत थी। जब मेरी कल्पना गलत थी तो हमेशा क्या होगा जो सही था वही होगा, उल्टा मान के चला था। तो मेरी कल्पना गलत होने के कारण ये क्या कि ये सेंटेंस हमने जो माना था वो गलत है, अर्थात क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम ऐसे क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। लिखा हुआ है कि हमें क्या प्रूव करना है कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसी का हम क्या करते हैं उल्टा मानते। उल्टा मानने का मतलब है ये परिमेय कहा गया, तो आपको क्या मानना है इसी का उल्टा, अर्थात √2 को एक परिमेय माना। √3 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो हमने एक कल्पना कर ली कि √3 जो है एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तब आप लिख सकते हो कि √3 बराबर a बाई बी, जैसे अभी हमने किया था सेम वैसे ही करना। एक चीज देखिए, जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है, या हम बोल सकते हैं a और b क्या है सहअभाज्य। दोनों स्थिति में बोल सकते हो a और b क्या है सहअभाज्य, अर्थात इनका मासा 1 है। तो ये तो हमें पता चल चुका है, यही पे हमें डिफाइंड होता है, यही से गलत होता है। तो अब हम b से अगर इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाए b√3 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। अब इसका क्या कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो दिए कितना हो जाए b√3 होल स्क्वायर और a²। अगर b का स्क्वायर करोगे b का तो b² हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। a² हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 3b² बराबर कितना a² हो जाएगा। अब अगर इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 3 क्या करता है a², जैसे पिछले वाले में 2a² को विभाजित करता था वैसे क्या 3a² को विभाजित करता है, ये हमें पता चल चुका। अगर 3a² को विभाजित करता है तब आप कहोगे कि 3 जो होगा a को भी तो विभाजित करेगा, को भी
विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर ये इसको विभाजित करता है तो हमें ये पता चल चुका, तब हम मान सकते हैं कि माना a बराबर कितना 2c मान लीजिए। ये क्या कर दीजिए समीकरण 1 में रखने पे a बराबर 2c, क्योंकि विभाजित करता है तो ये कन्फर्म है, वो सॉरी 3c रखा जाए, यहाँ 3 है ना, तो 3c 3 का गुणा a में 3 का गुणा होगा तभी विभाजित करेगा, इसीलिए हमने मान लिया 3c। समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये कितना दे देगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b² बराबर 3c ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखिए अगर ये 3b² और 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, आप ये कहोगे कि ये कितना होगा, इसमें 9 हो जाएगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9c² हो गया। तो देखिए 3 से कट जाए 3 3 का 9, तो b² बराबर कितना 3c² आ गया। अब ये देखो अगर 3 को इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं अतः 3b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करता है तो आप ये कहोगे कि जो 3 होगा तब हम क्या लिख सकते हैं, अगर b² को तो b को भी तो विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। फिर हमारी कल्पना देखो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया। अब देखो a यहाँ 3 a को विभाजित करता है और 3 क्या b को विभाजित करता है, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3 है। और जबकि हमने शुरू में कहा था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या निकल गया, उल्टा निकल गया, क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुछ नहीं हो सकता तो ये क्या हुआ, यानी इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। अगर विरोधाभास हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तथ्य में विरोधाभास होने के कारण क्या करेंगे, इनको अब हम नहीं मान सकते कि परमीय होगा, तो ऐसे लिखेंगे विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √2 क्या √3 जो है, √2 नहीं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें प्रूव्ड करना था, इसे लिख सकते इति सिद्धम, क्योंकि जब प्रूव्ड होता है तो हम लिखते हैं इति सिद्धम, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से प्रूव्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यही दिखाना है कि 3√2 क्या होती, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए कैसे दिखाते हैं, जैसे अभी हमने √2 को दिखाया था, √3 को दिखाया था, वैसे हम क्या 3√2 को दिखाते हैं। तो हमें क्या दिखाना है इसमें कि √3 क्या है, कि 3√2 एक क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7 अपरिमेय संख्या। तो फिर इसमें हमेशा क्या उल्टा ही मानेंगे, तो मान लेते हैं कि माना 3√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम ऐसे लिख सकते 3√2 बराबर a/b। तो हम इसमें लिख देंगे जहाँ a और b, एक बार गुणनखंड लिखा एक बार मासा लिखा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं a और b एक क्या है सहअभाज्य, तीनों एक ही मतलब है संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका मासा एक है या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब हमें पता चल चुका ये इतना है। और एक चीज़ और तथा लिख सकते हो कि
बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं हो सकता। अगर बी जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या गलत हो जाएगा, तो हम बी जीरो को नहीं। अब देखो इसमें, अब इसमें लिखा है तो हम क्या कर, अगर इसको 3 को इधर भेज दें तो √2 बराबर ए बाई कितना 3b हो जाएगा। अगर a बाई 3b है तो आप कह सकते हो 3a का में b और सब क्या है पूर्णांक है, यानी हम लिख सकते हैं कि 3a और b ये क्या है एक पूर्णांक है कि नहीं। अगर हम इनको कह सकते हैं एक पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक है तो इससे ये पता चलता है कि तब a बाई 3b क्या होगा, 3b एक परमीय संख्या, परमीय संख्या। इससे ही तो निकल के आता है। अगर ये 3a और b इधर राइट साइड जो लिखा है अगर ये मिलता है तो ये क्या एक परमीय संख्या है, तथा अब लेफ्ट साइड आ जाइए, ये √2 क्या है, तथा √2 एक अपरमीय संख्या है। क्योंकि अभी हमने पीछे दिखाया था, प्रूव्ड किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यही कहेगा √2 क्या है एक अपरमीय संख्या। तो हमारे पास देखो राइट साइड में परमीय और लेफ्ट साइड में अपरमीय, ऐसा कभी हो नहीं सकता लेफ्ट राइट आपस में बराबर ना हो। अगर लेफ्ट राइट आपस में बराबर नहीं है तो हमेशा क्या गलत है। तो हमें यही पता चल रहा है कि लेफ्ट जो है √2 अपरमीय है, राइट जो है परमीय है। इस स्थिति में क्या होता है कि हमें इस तथ्य में क्या हुआ विरोधाभास है, यानी इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त रहेगा, प्राप्त होता है और प्राप्त होता है तथा √2 क्या है, हम लिख ही सके कि √2 एक अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या। ये तो हमारे पास कन्फर्म है कि √2 क्या है एक अपरमीय संख्या है। तो इससे क्या लिख सकते कि हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। अर्थात हम निष्कर्ष निकलते हैं, या निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक क्या है अपरमीय संख्या, ये चीज़ हमें कह रहा था कि प्रूव्ड करने के लिए √2 क्या है 3√2 एक अपरमीय संख्या। तो हमने प्रूव्ड कर दिया, हमें ऐसे ही करना है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पर आधारित थे, बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। तो बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को क्या करिए शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब हम कभी वीडियो लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन क्या हो लगातार मिलते रहे। आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि NCERT क्वेश्चन और पेपर में आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपके आते हैं NCERT बुक से ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन उसका विद एग्जाम्पल्स और विद मेथड से आपको मिलता रहेगा। आप ऐसे जुड़े रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।